नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ करते हुए स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तय समय 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की खंडपीठ ने यह आदेश राजसव ग्राम सिहानिया सहित अन्य गांवों के निवासियों की एसएलपी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इस स्तर पर मामले में दखल देना उचित व व्यवहारिक नहीं है। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 14 नवंबर 2025 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरा करने और ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराने का निर्देश दिया था। प्रार्थियों का कहना था कि परिसीमन की प्रक्रिया के तहत उनके गांवों को बहुत दूर स्थित एक अन्य ग्राम पंचायत से जोड़ा है, जहां पहुंचने में दुर्गम भौगोलिक स्थिति, सड़क संपर्क की कमी और दूरी संबंधी दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन होगा। ऐसा परिसीमन स्थानीय निवासियों के लिए प्रशासनिक व व्यवहारिक परेशानी पैदा करेगा। उन्हें पंचायत मुख्यालय पहुंचने में समस्या होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए साल की शुरुआत में राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर में एक राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित बड़ी संख्या में कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह अवसर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों से राजस्थान में सीधे पुलिस कांस्टेबलों के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बताया कि इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित कांस्टेबल भाग लेंगे। राज्य सरकार और पुलिस विभाग की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। समारोह स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यातायात व्यवस्था, पार्किंग आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समारोह में राज्य सरकार के मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह का यह दौरा केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इसे पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, कानून व्यवस्था को मजबूती और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और भजनलाल सरकार को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा की भजनलाल सरकार 2 साल के शासन में पूरी तरह फेल हो रही है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट सत्र है और इस सत्र का बजट सरकार के 2 साल की परफॉर्मेंस को तय करेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भजनलाल सरकार के 2 साल के शासन में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सड़कों पर रोजाना हादसे हो रहे हैं, अस्पताल और स्कूल सुरक्षित नहीं हैं। व्यक्ति घर से बाहर जाए तो गैंगस्टर गोली मार देते हैं। इस राज में आदमी जाए तो कहां जाए। इस सरकार में पेंशन समय पर नहीं मिल रही, स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल रही, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। जूली ने कहा कि जनता को समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार में क्या हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में सरकार को घेरने का काम करेंगे। राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर भर्ती के लिए हुई एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निलंबित शिक्षक सुनील कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। मामले में सबसे पहले पकड़े गए डालूराम मीणा की जगह हरसन राम देवासी को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाने की व्यवस्था सुनील ने ही की थी। उसने पीटीआई भर्ती 2022 में भी अशोक पटेल के स्थान पर उमेद सिंह को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा में बिठाया और बदले में मोटी रकम वसूली थी। इस मामले में उसे पहले भी एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि 1 फरवरी 2024 को एसआई भर्ती 2021 के संबंध में एसओजी में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में डालूराम मीणा और हरसन राम देवासी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सुनील कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। इस साल 2026 में शादियों की चमक और रौनक और अधिक बढ़ने वाली है। इस वर्ष विवाह के लिए कुल 63 शुभ मुहूर्त रहेंगे। हालांकि साल की शुरुआत यानी जनवरी माह में शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण एक भी शुभ विवाह मुहूर्त नहीं है, लेकिन 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अबुझ मुहूर्त में गृह प्रवेश और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की धूम रहेगी।
4 फरवरी से विधिवत रूप से शादियों का सीजन शुरू होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार विवाह का कारक माना जाने वाला शुक्र ग्रह जनवरी में अस्त रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार 2 फरवरी 2026 को शुक्र का उदय होगा। इसके बाद ही पंचांग में शुभ विवाह मुहूर्त की शुरुआत होगी। फरवरी में 7 दिन शुभ लग्न रहेंगे, जबकि मई में सर्वाधिक 11 दिन शहनाइयां गूंजेंगी। ज्योतिषियों के अनुसार फरवरी में 7 दिन शुभ लग्न रहेंगे, मार्च में भी 7, अप्रैल में 8, मई में 11, जून में 9, जुलाई में 8, नवंबर में 7 और दिसंबर में 6 शुभ मुहूर्त रहेंगे। हरियाणा के करनाल में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 13,70,000 रुपये ठग लिए। ठगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पीड़ित अजीत से संपर्क किया और संजना पांडे नामक महिला ने खुद को भरोसेमंद बताकर उसे विदेशी कंपनी में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। विश्वास जीतने के लिए ट्रेंडिंग ऐप पर फर्जी मुनाफा दिखाया, जिसके झांसे में आकर पीड़ित ने अलग अलग यूपीआई खातों में लाखों रुपए जमा कर दिए। जब पीड़ित ने अपनी रकम निकालनी चाही तो ठगों ने टैक्स और सिक्योरिटी के नाम पर और पैसों की मांग शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने पीड़ित को झूठी अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस जांच में इस गिरोह के तार पटियाला के एक फाइनेंस कार्यालय से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। करनाल साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरावली पर्वतमाला को छलनी होने से बचाने के लिए अवैध खनन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए अभियान के बाद भी खनन माफिया बेखौफ हैं। इतना ही नहीं, खनन माफिया ने पुलिस का भी भय नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि सीसीटीवी फुटेज में अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में डीएसपी कार्यालय के सामने से खुलेआम अवैध खनन सामग्री से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। अरावली संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अलवर जिले में अवैध खनन पूरी तरह रुक नहीं पाया है। पुलिस व प्रशासन की सख्ती के चलते खनन माफिया अब रात के अंधेरे में अवैध खनन सामग्री की बेखौफ परिवहन कर रही हैं। राजगढ़ कस्बे में रात होते ही अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं। अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां तेज रफ्तार में कस्बे के मुख्य बाजारों से गुजरती हैं। कैमरों और प्रशासन की निगरानी से बचने के लिए ओवरलोड ट्रैक्टर गणेश पॉल चौपड़ बाजार होते हुए मांदरीन मोहल्ले से निकल डीएसपी कार्यालय के सामने से फराटा भरते नजर आते हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़वाने और 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय करने संबंधी आदेश जारी किए। अब कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन 5 साल तथा औद्योगिक कनेक्शन 2 साल तक पुनः जुड़ सकेंगे। जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अभियंता नई व्यवस्था को उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी बता रहे हैं। इस संबंध में आयोग ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड एंड कनेक्टेड मीटर्स रेगुलेशंस 2021 में द्वितीय संशोधन आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही डिस्कॉम प्रबंधन भी फील्ड इंजीनियरों को आदेश जारी करेगा। हालांकि कटे हुए कनेक्शन को पुनः जोड़ने की अवधि बढ़ाने वाले आदेश में एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। यदि कनेक्शन कटने के बाद बिजली का पोल या ट्रांसफार्मर हट जाता है तो उसे दोबारा लगाने का खर्च उपभोक्ता को ही वहन करना होगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस बार जनवरी का महीना पढ़ाई से ज्यादा उत्सवों के नाम रहने वाला है। शिक्षा विभाग ने जनवरी माह के लिए उत्सवों का एक लंबा चौड़ा कैलेंडर जारी किया है। इसमें सबसे खास आकर्षण 22 जनवरी का आयोजन होगा। पहले साल अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की याद में इस वर्ष 22 जनवरी को सभी स्कूलों में विशेष उत्सव मनाया जाएगा। हालांकि परीक्षाओं के ऐन वक्त पहले आयोजनों की इस फहरिस्त ने विवाद भी खड़ा कर दिया है। विभाग के अनुसार इन आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों से सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। इसकी शुरुआत 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती से होगी और समापन 30 जनवरी को शहीद दिवस से होगा। विभाग के निर्देशानुसार जनवरी में कुल 13 कार्यक्रम होंगे। शिक्षक संघों का कहना है कि इतने अधिक आयोजनों से शैक्षणिक कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा और इसका असर परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा। इस वर्ष माघ की गुप्त नवरात्र 19 जनवरी से और चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू होंगे। गत वर्ष माघ नवरात्र 30 जनवरी और चैत्र नवरात्र 30 मार्च से आरंभ हुए थे। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र इस बार 15 जुलाई से शुरू होगी, जबकि पिछले वर्ष यह 26 जून से थी। शारदीय नवरात्र भी इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 18 दिन की देरी से अक्टूबर में शुरू होगी। इस प्रकार वर्ष 2026 में 2 विशेष संयोग बन रहे हैं।
पहला साल की शुरुआत में माघ और चैत्र नवरात्र दोनों 19 तारीख से आरंभ होंगे। दूसरा साल के उत्तरार्ध में आषाढ़ और शारदीय नवरात्र समान रूप से 18 दिन की देरी से आएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2026 में हिंदी पंचांग में 2 ज्येष्ठ माह पड़ रहे हैं, जिससे अधिक मास की स्थिति कहा जाता है। इस कारण नवरात्र के आरंभ की तारीखों में भी बदलाव देखा जा रहा है।